हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एक्सपेरिमेंट विद वाटर। यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। तो एक्सपेरिमेंट विद वाटर का क्या मतलब है? पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर में आज मेनली यह पढ़ने वाले हैं कि कोई भी चीज़ होती है वो पानी में क्यों डूब जाती है, क्यों घुल जाती है। पानी में कुछ चीज़ें नहीं डूबती तो वो क्यों नहीं डूबती। ठीक है, तो हमारे एक भौतिक शास्त्र थे। सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि जो आर्किमिडीज नाम के एक भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार अगर उस वस्तु के भार के बराबर आ गया तो वह वस्तु पानी में नहीं डूबती है। जैसे पानी का बहुत बड़ा जहाज़, आपने उसको पानी में उतारा, वह नहीं डूबेगा, लेकिन एक छोटी सी लोहे की कील पानी में डाल दी, वह तुरंत डूब जाती है। ऐसा क्यों? तो वही है, जैसे आपने पानी में एक जहाज़ को उतारा, उसने नीचे से पानी को जितना हटाया उस पानी का वज़न उस जहाज़ के वज़न के बराबर आ गया और जिसके कारण वह पानी में नहीं डूबती। लेकिन एक छोटी सी कील अपने वज़न के बराबर पानी नहीं हटा पाती, इसलिए वह पानी में डूब जाती है। चलिए हम इस चैप्टर को आगे एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। ओके, यहाँ देखिए क्या लिखा है, व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक। क्या तैरेगा और क्या डूबेगा। फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब जाना। आयशा was waiting for dinner. Today अम्मी was making her favorite food पूरी and spicy potatoes। जो आयशा नाम की जो लड़की है वो क्या कर रही है? डिनर का वेटिंग कर रही है और वेट कर रही है डिनर के लिए। और उसकी माँ आज उसका फेवरेट फूड बनाने वाली है। उसका फेवरेट फूड क्या है? पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। आयशा was as her mother rolled out the पूरी and put it in the hot oil। आयशा देख रही है कि जो उसकी माँ है वो पूरी को रोल कर रही है और उसे गरम तेल में डाल रही है। She saw that at first the पूरी sank to the bottom of the pan। पहले वह क्या देखती है कि जो पूरी है वो पूरी तरह उस तेल में नीचे तली तक चली जाती है, पूरी डूब जाती है। As it puffed up the पूरी came up and started floating on the oil। और थोड़ी देर बाद वह फूलती है और तेल के ऊपर तैरने लग जाती है। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक अदर्स। एक पूरी वह नहीं फूली और वह तैरी भी नहीं। ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डफ एंड रोल इट इनटू ए बॉल। तो आयशा ने क्या किया, एक गोल वो गेहूं का जो आटा जो हम गूंथते हैं, डफ मतलब गुथा हुआ आटा, उसको एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको रोल किया और एक बॉल बनाई। सी फ्लैटन इट एंड पुट इट इन ए बाउल ऑफ वाटर। उसको फ्लैट किया और एक पानी के एक कटोरी में डाल दिया। लास्ट इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर। अरे वह तो तली में जाके डूब गई और वहीं ठहर गई। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ। अब सोचो क्या। आयशा पुट ए पफ पूरी इन ए बाउल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। आयशा ने एक फूली हुई जो पूरी है वो पानी में डाली, क्या यह तैरेगी या डूबेगी। शुरू में क्या होगा कि जो पूरी है वो पानी में तैरेगी, लेकिन उसके बाद उसमें पानी भर जाएगा, उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण वह डूब जाएगी। नेक्स्ट, यू पुट ए स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। What would happen to a spoon। ये कह रहे हैं कि आप एक स्टील की प्लेट लीजिए और उसको पानी में डालिए, क्या वह डूबेगी या तैरेगी। एक चम्मच के साथ क्या होगा, तो जैसे ही स्टील की प्लेट ऊपर तक तो तैरेगी, लेकिन जैसे ही उसमें पानी भर जाएगा वो तुरंत डूब जाएगी। एक चम्मच नहीं तैरेगी, वह भी पानी में डूब जाएगी। Would the cap of a plastic bottle sink or float on water। कैप ऑफ ए प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल की जो कैप रहती है क्या वह डूबेगी या तैरेगी। तो वह तैरेगी। ठीक है। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर ए बाथ, सी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन।
शाम को क्या हुआ, आयशा नहाने के लिए गई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली तो उसकी मम्मी ने कहा कि आयशा, आज तुमने फिर से जो साबुन है उसको पानी के अंदर छोड़ दिया है। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस। इसको बाहर निकालो और सोप केस में डाल दो। आयशा वाज इन ए हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स। आयशा जल्दी में थी और उसका सोप केस हाथ से छूट गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, और वह पानी में तैरने लगा। देखो ये आयशा है और यहाँ देखिए ये सोप केस में उसने डाला साबुन और गलती से वो पानी में तैरने लगा, उससे छूट गया और वो तैरने लगा। She saw that the case continued to float even with the soap in it. उसने देखा कि जो पहले तो साबुन था वो पानी में डूब चुका था, लेकिन जैसे ही उसने साबुन को सोप केस में डाला और वो सोप केस के साथ साबुन पानी के ऊपर तैरने लगा। Have you seen that some things float on water while others sink? Think how this happened. This poem here raises such question. अब एक छोटी सी पोइम दी है उन्होंने नीचे, और वह पोइम को रीड कर लेते हैं। A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. यहाँ पोइम में बताया कि एक बहुत बड़ी जहाज पानी में नहीं डूबती, लेकिन एक छोटी सी नीडल, लोहे की एक नीडल रहती है, वो पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों? तो मैंने अभी अभी बताया था आपको ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी में उसने जो भार हटाया पानी का अपने वजन के बराबर हटा दिया तो वो नहीं डूबेगी, अगर कम हटाया तो वो डूब जाएगी। An iron ship will also float though it's much heavier than my boat. एक जो आयरन शिप होती है वो भी उस पानी के ऊपर तैरने लगती है, ठीक है, बल्कि वह मेरी बोट से बहुत ज़्यादा हैवी है। देखो ये इसकी छोटी सी बोट है ना, यह इसकी छोटी सी बोट है, इसने पानी में तैराई, और ये देखो इतनी बड़ी जहाज़ पानी में नहीं डूबती। तो अभी बताया ना, इस पानी ने जो यहाँ से जो वज़न हटाया, जो यहाँ से पानी हटाया उसका वज़न इस जहाज़ के बराबर आया, तो इसलिए यह जहाज़ नहीं डूबी। बट ए नीडल लाइट एज ए लीफ थिन एज ए पिन विल सिंक राइट इन। लेकिन जो एक नीडल होती है वो बिल्कुल पत्ते की तरह हल्की रहती है, बिल्कुल पत्ते जितनी हल्की होती है, वह तो पानी में डूब जाती है। थिन एज ए पिन विल सिंक इन राइट इन। ओके, वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो अभी बताया आपको, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डू दिस एंड फाइंड आउट। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स। ईच ग्रुप विल नीड ए बिग पॉट फिल्ड विद वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। Put each things one by one in water and observe. Write your observation in the table given on the next page. तो नेक्स्ट पेज पे एक ऑब्जर्वेशन है, हम उसको रीड करते हैं। ये कह रहा है कि कुछ दोस्त, 4 दोस्त अपनी एक एक बाल्टी लेके बैठेंगे पानी की, और उसमें कुछ का कुछ डालते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या यह डूबा, बाद में डूबा कि नहीं डूबा, ठीक है। ये वाली टेबल है वो। मार्क राइट फॉर द थिंग दैट फ्लोट, मार्क क्रॉस फॉर द दोज दैट सिंक। अच्छा, अभी यहाँ आपको मार्क करना है। राइट का मार्क कहाँ करना है, जो चीज़ तैरेगी, और जो चीज़ डूब जाएगी उसके लिए क्रॉस का मार्क, ठीक है। यहाँ चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ क्या लिख रखा है, आई गैस बिफोर आई डिड इट। मैंने इस जो पहले इसने गैस किया, जैसे एम्प्टी बाउल है, इसने गैस किया कि ये पानी में तैरेगी, तो पानी में तैरने का राइट। आई सा व्हेन आई डिड, जब उसने कटोरे को पानी के अंदर रखा तो वास्तव में वो तैरने लगी, तो उसने बाद में देखा कि ये तो वास्तव में तैर रही है ना। आफ्टर पुटिंग इन ए 6-7 स्मॉल पबल्स 1 by 1, उस कटोरी में 6-7 पबल्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल दिए। तो पहले इसने क्या सोचा था, पहले इसने सोचा था कि हाँ वो पानी में तैरेगी, लेकिन जैसे जैसे पबल्स ज़्यादा होते गए वो पानी में डूब गई, तो डूबने के लिए क्रॉस। आयरन नेल और पिन, आयरन नेल और पिन, इसने क्या सोचा था पहले, तैरेगी या डूबेगी, तैरेगी तो राइट, डूबेगी तो क्रॉस, ओके। और लेकिन उसने बाद में जब उसको पानी में डाल के देखा तो क्या हुआ था, क्या होगा, वो पानी में डूब जाएगी। सिंक के लिए क्रॉस लगाना है ना। मैच स्टिक के लिए क्या आएगा, आप यह एक्टिविटी अपने घर पर करके देख सकते हैं। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लिड क्लोज।
एक प्लास्टिक की बोतल लेके उसको उसके ढक्कन को बंद करके, बोतल हाफ फिल्ड विद वाटर, एक पानी की बोतल लेके उसको आधा पानी से भरकर, बोतल फुल ऑफ वाटर, भरी हुई पानी की बोतल लेकर। ठीक है, तो यह एक्टिविटी आपको अपने घर पर करके देखनी है। आगे है फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंक इन द वाटर आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भरने हैं। द आयरन नेल फ्लोट या सिंक है ना, आयरन नेल डूब जाती है इन वाटर बट द कटोरी फ्लोट। आई थिंक दिस हैपन बिकॉज आयरन जो कटोरी है वो यहाँ फ्लोट लिखेंगे, यहाँ सिंक सेकंड फॉर्म के लिए ए लगा देंगे सेंक, और यहाँ फ्लोट FLOAT फ्लोट, यहाँ पानी में कटोरी जो है वो तैरने लगेगी और नेल डूब जाएगी। दिस हैपन बिकॉज, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कटोरी क्यों तैरी पानी में, क्योंकि उसने जो पानी का भार नीचे से हटाया वो उसके वजन के बराबर आया होगा, इसलिए वो तैरने लगी। नेक्स्ट है द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोट और सिंक। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोट ऑन वाटर, द बोतल फिल्ड विद वाटर सिंक बिकॉज, यह कह रहा है कि पानी से खाली जो बोतल है वो पानी पर तैरेगी, लेकिन जो भरी हुई बोतल है वो पानी में डूब जाएगी क्योंकि वह अपने वजन के अनुसार नीचे से पानी नहीं हटा पाई। द एल्यूमिनियम फॉयल व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, जब फैला देंगे एल्यूमिनियम, आपने देखा होगा ना, एक फॉयल पेपर होता है वो जब आप उसको फैला देंगे तो वह पानी पर तैरने लगता है। प्रेस टाइटली इनटू ए बॉल, और जब उसकी हम एक टाइट करके एक बॉल बना लेते हैं छोटा सा करके, आप खाना खाते टाइम करते भी हैं, तो वह क्या करता है, वो भी तैरेगा क्योंकि उसने अपने पानी के बराबर जो नीचे वजन है उसको हटा दिया है। ओके, नेक्स्ट पेज है इज इट मैजिक। व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग अम्मी हैड फीवर। अबू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी। जब आयशा सुबह उठी तो जो उसकी मम्मी है उसको बुखार हो गया था। अबू ने क्या किया, कुछ चाय बनाई और वह मेडिसिन लाने के लिए अम्मी के लिए चला गया। ही टोल्ड आयशा, उसने आयशा को बोला, यू बॉयल एग ऑल्सो पुट सम साल्ट इन द वाटर। उसने आयशा को कहा कि तुम कुछ अंडे उबाल लेना और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना। उसने नमक डालने के लिए क्यों बोला, क्योंकि नमक डालने के बाद पानी जल्दी गर्म हो जाता है। आयशा टुक वाटर ए पॉट, बाय मिस्टेक शी पुट टू मच साल्ट इन द वाटर। आयशा ने क्या किया, एक बर्तन लिया अंडे उबालने के लिए, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया। उसके पापा ने बोला था कि थोड़ा सा नमक डालना है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया। सी सा द एग एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप ए लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर। उसने देखा कि जो अंडे तली में थे वो अब तैरने लगे हैं। ठीक है, जैसे ही उसने नमक डाला वो सारे अंडे ऊपर आ गए और ऊपर तैरने लगे। टेक सम वाटर इन ए ग्लास, पुट ए लेमन इन इट, नाउ कीप putting salt in the water, half a spoon at a time. Were you able to float your lemon in water? इस तरह आपको अपने घर पर यह एक्सपेरिमेंट करके देखना है। आपको अंडे की जगह क्या करना है, नींबू लेना है। ठीक है, और उस नींबू में आप डाल के देखोगे, पहले उसको पानी में डालिए, फिर 1 चम्मच नमक डालिए, क्या वह तैरा? फिर दूसरी चम्मच नमक डालिए। कितनी चम्मच नमक डालने के बाद नींबू पानी के ऊपर तैरने लगेगा? क्या रहता है, जब उसका जो पानी है उसका नमक उसमें घुल जाता है और उसका जो आयतन है वो उसको ज़्यादा घेर लेता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ नीचे नहीं बैठ पाती और वो तैरकर ऊपर आ जाती है, जिस प्रकार डेड सी में होता है। ये देखिए डेड सी क्या होता है, इस समुद्र में पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ देखिए ये पानी है, आदमी को अगर तैरना नहीं आता होगा तो भी वो आराम से ऊपर लेट जाएगा, तो वो ऐसे तैरने लगेगा पानी के ऊपर, उसको तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेड सी के बारे में अभी थोड़ा पढ़ते हैं। ऑल ओशियंस एंड सीज हैव साल्टी वाटर। जितने भी समुद्र होते हैं वो साल्टी होते हैं, उनमें नमक की मात्रा होती है।
द साल्टेस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी, लेकिन इन सब में ज़्यादा जो डेड सी होता है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हाउ साल्टी, कितना साल्टी होता है ये? इमेजिन 300 ग्राम, कितना? 300 ग्राम ऑफ साल्ट इन 1 लीटर। सिर्फ 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तो उसमें नमक होता है। इतना ज़्यादा साल्टी होता है वो कि जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें तीसरा हिस्सा तो सिर्फ नमक का होगा। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच साल्टी वाटर? इट वुड बी वेरी बिटर। क्या आपने कभी इतना साल्टी वाटर टेस्ट किया? यह कितना कड़वा होगा, बहुत ज़्यादा। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ ए पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, सी वुड नॉट ड्रोन इन दिस सी। यहाँ तक कि अगर किसी आदमी को तैरना नहीं आता है तो भी वो उसमें तैरने लगेगा। सी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लेइंग डाउन ऑन इट। वह ऐसे तैरेगा जैसे कि वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। जिस प्रकार से ये जो लड़का लेटा हुआ है, उसी प्रकार से डेड सी में आप नहीं डूबोगे। व्हाट डिजोल्व, व्हाट डिड नॉट, क्या डिजोल्व होता है, क्या नहीं डिजोल्व? डिजोल्व का मतलब पूरी तरह मिल जाना पानी के अंदर। तो कौन सी चीज़ें डिजोल्व होती हैं? जैसे नमक, चीनी, ठीक है, ये सब डिजोल्व होती हैं पानी के अंदर। तो इसमें आगे क्या है? ऑन संडे आयसास कजन ब्रदर हमीद केम टू हर हाउस टू प्ले। संडे को आयशा का जो भाई है, कजन है, वो हमीद उसके घर पे खेलने के लिए आया। एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारा ए स्वीट डिश। जैसे ही वो आता है तो उसने अपनी आंटी को बोला कि आंटी मेरे लिए शक्करपारा बना दो। शक्करपारा उसकी बहुत अच्छी फेवरेट स्वीट डिश है। अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट देन आई विल मेक सम फॉर यू। अम्मी ने कहा कि मैं मार्केट होके आती हूँ और आने के बाद तुम्हारी शक्करपारा बना दूंगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, टेक 2 ग्लासेज ऑफ वाटर एंड पुट ए बाउल ऑफ शुगर इन इट। तो अम्मी कहती है कि तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, तुम एक काम करो, 1 ग्लास लो, 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास पानी के लो और उसमें 1 कटोरी चीनी मिला दो। मिक्स इट टिल इट डिजोल्व। इसको तब तक मिलाते रहो जब तक कि ये इसमें पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो जाए। डिजोल्व मतलब पूरी तरह से मिल नहीं जाए। हमीद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। हमीद ने सोचा कि जल्दी से मैं यह काम खत्म कर लेता हूँ और उसके बाद मैं टीवी देखूंगा। सजेस्ट सम वेज टू हमीद फॉर क्विकली डिजोल्विंग वाटर। अब हमीद को जल्दी से जल्दी वह पानी में घुल जाए चीनी, इसके लिए कुछ उपाय बताने होंगे। तो पानी में जल्दी से जल्दी कोई चीज़ कैसे घुलेगी? अब वो जो चीनी है वो पानी में कैसे घुलेगी? या तो उसको जल्दी जल्दी चम्मच की सहायता से मिलाओ तब, और दूसरा क्या रास्ता है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लो। गर्म करने के बाद वो पानी के अंदर जल्दी से मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है डू दिस एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट करना क्या है? मेक ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। यू विल नीड 4-5 ग्लासेज और बाउल, स्पून, वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। ओके, टेक सम वाटर इन ईच ग्लास। नाउ ट्राई टू डिजोल्व 1 थिंग इन 1 ग्लास। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड नोट इन द टेबल। इसने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसे एक टेबल बनानी है और आपको साल्ट, सोयल, चाक पाउडर, 1 स्पून मिल्क, ये सारा सामान ले लेना है और आपको देखना है कि कौन सा मिक्स होगा और कौन सा नहीं होगा। तो टेबल ये ऐसे बना के, जैसे पहला साल्ट है, ठीक है, डिड इट डिजोल्व और नोट, क्या यह पानी में डिजोल्व होगा या नहीं। तो आप 1 गिलास पानी लेना, उसमें थोड़ा सा साल्ट मिलाना, आपको देखना है क्या वह पानी में डिजोल्व होगा। तो हाँ, वह पानी में डिजोल्व हो जाएगा, उसके लिए राइट का टिक कर देंगे। व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट। 2 मिनट तक जब उसको रखोगे तो वो पूरी तरह से पानी में डिजोल्व हो जाएगा। इसी प्रकार सोयल का करना है, ठीक है। सोयल तुरंत मिलाते हैं तो वह थोड़ी सी डिजोल्व ज़्यादा नहीं हो पाती, लेकिन 2 मिनट तक उसको रखते हैं तो लगभग वह डिजोल्व हो जाती है, लेकिन वो नीचे तली में जाकर बैठ जाती है। वैसे ही चाक पाउडर का होता है, ठीक है, उसका भी ऐसे ही लिखना है। वैसे ही स्पून मिल्क का होता है, ठीक है। दूध शुरू में तो नहीं मिलेगा पूरा, लेकिन 2 मिनट के बाद वो पूरी तरह से मिल जाएगा। और ऑयल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आगे है कुड यू सी द साल्ट आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर, इफ नो व्हाई। कुड यू सी द साल्ट आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर, क्या आपने उस डिजोल्व होने के बाद नमक को देख पाए?
तो नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि वह उसमें पूरी तरह से घुलनशील है, पूरी तरह मिल जाता है। डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव साल्ट? इफ इट हैज़ देन वेयर इज द साल्ट? अच्छा, ये यही पूछ रहा है कि अब इसमें अगर साल्ट नहीं है तो वह कहाँ गया? कहाँ गया? वो पानी में मिल गया पूरी तरह से। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विद साल्ट एंड द वाटर विद चाक पाउडर आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम्स? कुछ टाइम रखने के बाद जो साल्ट और चाक पाउडर के साथ क्या होता है, जो साल्ट होता है वो पूरी तरह से उसमें मिल जाता है, लेकिन चाक पाउडर पूरी तरह उसमें नहीं मिल पाता। विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाई स्ट्रेनिंग विद ए क्लॉथ, साल्ट और चाक पाउडर? एक कपड़े से छानने में क्या आप साल्ट और चाक पाउडर को अलग कर सकते हैं? तो हाँ, चाक पाउडर को तो अलग कर सकते हैं अगर कपड़े में से छान लेंगे, लेकिन हम साल्ट को अलग नहीं कर सकते। तो साल्ट को हम कैसे अलग कर सकते हैं? उसको हम उबाल कर पानी को उबाल देंगे, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नीचे नमक बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, while doing the experiment Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, look, the teeny yellow oil drop can still be seen in the water. Aisha said, let's wait for some time and then see. जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके बीच एक आर्गुमेंट हो गया, और क्या हो गया, उन्होंने देखा कि जो ऑयल है, तेल है, वो पूरी तरह पानी में नहीं मिला, उसकी छोटी छोटी बूंद पानी के ऊपर तैर रही थी। तो आयशा ने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और आयशा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये आयशा है, तो आयशा ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? रेसिंग ड्रॉप की जो है उसने रेसिंग करवाई। और वो ड्रॉप कौन कौन सी ली उसने? आयशा पुट 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। उसने क्या किया? एक टिफिन बॉक्स का अपना बाहर का कवर लिया और उस पर क्या किया? नेक्स्ट टू दैट सी पुट 2 ड्रॉप ऑफ वाटर and 2 drop of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drop slide down quickly while some were left behind. उसने क्या किया? कुछ बूंद पानी की डाली, ठीक है, 2 बूंद पानी की डाली, 2 बूंद तेल की डाली, 2 बूंद शुगर सॉल्यूशन की डाली। तो जो पानी की जो बूंद, फिर उसने उसको ढक्कन को हिलाया, थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे इसने ऐसा कर रखा है। तो टेढ़ा करने के बाद जो पानी की बूंद है वो जल्दी जल्दी से नीचे टपकने लगी। जो शुगर सॉल्यूशन की जो बूंद थी वो सिर्फ यहाँ तक आई, लेकिन जो ऑयल की जो बूंदें थी वो सिर्फ यहीं तक ही रही। मतलब जो पानी की जो बूंद थी उसके अंदर कुछ नहीं था, वो पूरी तरह हल्की थी, तो वो जल्दी से नीचे आ गई। लेकिन जो पानी के साथ शुगर मिलाई हुई थी वो थोड़ी भारी हो गई, और जो तेल होता है वो काफ़ी भारी होता है, वो जल्दी से नीचे नहीं खिसक पाया, और उसने उसके ढक्कन को पकड़ लिया। नेक्स्ट है, यू ऑल्सो ट्राई टू डू सम सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट टू हिट, व्हाई डिड इट स्लाइडर फास्ट? आपको भी ऐसा करके देखना है, ठीक है। आगे है, वेयर डिड द वाटर गो? पानी कहाँ गया? वन डे आयशाज मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी. शी गोट बिजी विद समथिंग एंड फॉरगेट अबाउट इट. When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. अब उसने क्या किया? जो आयशा की जो मम्मी थी उसने थोड़ा सा पानी लिया और उसने चाय बनाने के लिए उसको अपने चूल्हे के ऊपर रख दिया, लेकिन उसके बाद वह उसको भूल गई, किसी काम में व्यस्त हो गई, और थोड़ी देर के बाद उसने आके देखा तो बहुत सारा पानी जल चुका था। थिंक वेयर डिड द वाटर गो? जो पानी, बहुत कम पानी बचा हुआ था और काफ़ी पानी उड़ गया था। थिंक वेयर डिड द वाटर गो? अब आप सोचो कि पानी कहाँ गया? कहाँ गया? तो पानी ज़्यादा गर्म होने के बाद भाप बन जाता है और भाप बन के वो उड़ जाता है। वाई डिड चीटी बाबू एंड चीना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन? जो हमने मैंगोज राउंड द ईयर जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था, जो चीटी बाबू और चीना बाबू ने क्या किया था, जो मैंगो की जो जेली बनाई थी उसको बाहर सूरज की धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया था। क्यों ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उसके अंदर जितना भी पानी था वो भाप बनकर सूर्य की गर्मी से ऊपर उड़ जाता, इसलिए उन्होंने बाहर रखा था। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाई ड्राइंग इन द सन?
आपके घर में ऐसे ही कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जो बाहर धूप में रखकर सुखाई जाती हैं खाने के लिए? तो कैसी रहती हैं? जैसे अचार रहता है, ठीक है, उसका पानी सुखाने के लिए भी बाहर रख देते हैं। पापड़ रहते हैं, पापड़ को सुखाने के लिए भी उसमें से जब हम पापड़ बनाते हैं तो पापड़ को बाहर धूप में सुखाते हैं। इसलिए सुखाते हैं ताकि उनका जो थोड़ा बहुत पानी है, जो नमी है, वो धूप की गर्मी से वाष्प बनकर उड़ जाए, क्योंकि जितना इनमें पानी रहेगा वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएंगे मॉइस्चर की वजह से। नेक्स्ट है दांडी मार्च। ये देखिए गांधी जी हैं यहाँ पर, गांधी जी, और इन्होंने क्या किया था, एक यात्रा की थी। एक कानून था कि उस कानून के तहत कोई नमक नहीं बनाएगा अपने घर पर भी खाने के लिए। चलो यह पढ़ लेते हैं। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। यह 1930 की बात है, 1930 में, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड ए लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक साल्ट देमसेल्फ। दे हैड ऑल्सो पुट ए हैवी टैक्स ऑन साल्ट। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक साल्ट इवन फॉर यूज एट होम। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कर रखा था कि एक कानून बनाया हुआ था। उस कानून के तहत कोई भी आदमी अपने घर पर अपना पर्सनली नमक नहीं बना सकेगा, मतलब इंडिया के लोग नमक नहीं बना सकेंगे। जैसे ब्रिटिश लोग, अंग्रेज जो बोलेंगे वही नमक हम बनवाएंगे और वहीं उनको खाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने एक कानून बनाया हुआ था अंग्रेज लोगों ने कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया था, हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट साल्ट? गांधी जी सेड हाउ कैन ए लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन। तो नमक जो है वो हमें नेचर से मिलता है। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ कौन होते हैं हमें नमक खाने से रोकने वाले? वह तो हमें नेचुरली मिलता है, नेचर देती है, तो इस पर तो किसी का हक नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी सीसोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। तो गांधी जी ने कहा कि यह हम कानून तोड़ने वाले हैं और इसके लिए गांधी जी ने एक यात्रा की थी, ठीक है। अहमदाबाद से चले थे, वो अहमदाबाद से चले थे और दांडी सीसोर है गुजरात में, दांडी नाम की एक जगह है, समुद्री किनारा है, वहाँ तक गए थे वो उस कानून को तोड़ने के लिए। जैसे देखो यहाँ जाकर, ये समुद्री जगह है, दांडी है ये, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि आज के बाद हम अपना नमक बनाएंगे और खाएंगे। आगे है डू यू नो हाउ साल्ट इज मेड? आपको पता है कि साल्ट कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन सैलो बेड्स डग इन द सैंड। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन। आफ्टर द वाटर ड्राई द साल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। तो नमक बनाने के लिए क्या करते हैं, समुद्र के जो किनारे किनारे जो या फिर किसी झील के किनारे पर क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे मेड बना लेते हैं और उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। धूप की गर्मी से पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और पीछे क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। आगे है व्हाट वी हैव लर्न। आगे है यू हैव वॉश्ड योर हैंडकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली। व्हाट ऑल कैन यू डू? आप अपना रुमाल लीजिए, उसको धो दीजिए, ठीक है। जब आप उसको सुखाएंगे तो जल्दी से जल्दी वह कैसे सूखेगा हमें वो बताना है। तो जल्दी से जल्दी कैसे सूखेगा, उसमें हम उसको झड़का के उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे तो उसके अंदर जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा। या फिर उसको गर्म कर देंगे। गर्म कैसे करेंगे, उस पर प्रेस कर देंगे। प्रेस कर देंगे तो वो जो पानी है वो गर्म हो जाएगा और उसका इवापोरेशन हो जाएगा, वो भाप बनकर उड़ जाएगा। आगे है व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी? विच ऑफ दोज थिंग्स डिजोल्व इन वाटर? आप चाय बनाने के लिए पानी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डालते हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, पूरी तरह से मिल जाती हैं। डिजोल्व का मतलब पूरी तरह पानी के अंदर घुल जाना, मिल जाना। तो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे चीनी है, ठीक है। चीनी पानी के अंदर डालते हैं चाय बनाने के लिए, वो पूरी तरह उसमें घुल जाती है। नेक्स्ट, यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीस लम्प्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वेज टू डिजोल्व देम क्विकली। आप कुछ मिश्री के टुकड़े लीजिए, उनको पानी में मिलाना है, तो जल्दी से जल्दी आप उनको पानी में कैसे मिला पाओगे, यह इसमें पूछा है।
तो कैसे मिलाएंगे, या तो उस मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ करके उसको जल्दी जल्दी से चम्मच से मिला लीजिए तो मिल जाएगा, नहीं तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, उस पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, गर्म होने के बाद उसमें मिश्री जल्दी से मिल जाएगी। तो बच्चों यह आज का हमारा चैप्टर था और यह चैप्टर यही ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।